अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और अजीज़ बहनों। हम आपको अपने इस नए यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। और आज की कहानी कुछ यूँ है। एक बादशाह था जिसे अपने वजीर पे बेहद भरोसा था। वो अपने हर काम में अपने वजीर को अपने साथ साथ रखता था। उसकी बड़ी वजह उसका वजीर एक नेक दिल और खुदा तरस इंसान था। वो वजीर हर काम में अल्लाह की मर्जी पर राजी रहता था और यही कहता था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक दिन यूं हुआ कि बादशाह तलवारबाजी की मशक कर रहा था। वैसे तो बादशाह को तलवारबाजी में खूब महारत हासिल थी, लेकिन इस दिन अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि अचानक मुखालिफ शख्स की तलवार के वार से बादशाह की उंगली कट गई। बादशाह को बहुत दुख हुआ और बादशाह रंजीदा हुआ, लेकिन उसके वजीर ने इस बात पर भी यही कहा बादशाह से कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये सुनकर बादशाह को सख्त गुस्सा आ गया। बादशाह ने कहा कि इधर मेरी उंगली कट गई है और वजीर को इसमें भी कोई मसलिहत नजर आ रही है। भला मेरी उंगली कटने में क्या अच्छाई है। बादशाह ने वजीर को कैद में डालने का हुक्म दे दिया। चुनांचे वजीर को जेल में डाल दिया गया। जेल में जाते वक्त भी वजीर ने यही कहा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कुछ रोज के बाद बादशाह सलामत अकेले ही शिकार पे निकल खड़े हुए। वैसे तो आमतौर पर बादशाह का वजीर हर वक्त बादशाह के साथ साथ ही रहता था, लेकिन अब चूंकि वो कैद में था, लिहाजा बादशाह अकेला शिकार पर चले गया। शिकार करते करते बादशाह जंगल में बहुत दूर तक निकल गया और एक ऐसे कबीले के हाथ लग गया जो जंगली थे, और वो अपने बुत को एक सेहतमंद इंसान की कुर्बानी देने के लिए एक ऐसे इंसान की तलाश में थे। बादशाह को देखकर वो बहुत खुश हुए और बादशाह को कुर्बानी करने के लिए ले गए। इस दौरान एक शख्स की नजर बादशाह की कटी हुई उंगली पर पड़ी। इसने सबको बताया कि जिस इंसान को हम कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं, उसकी उंगली तो कटी हुई है और इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती, चूंकि वो एक सेहतमंद इंसान की कुर्बानी चाहते थे और बादशाह की तो एक उंगली कटी हुई थी। तो उन्होंने बादशाह की कुर्बानी नहीं की और उसे मनहूस जानकर फौरन आजाद कर दिया। बादशाह की जान बच गई और वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हुआ अपने महल में पहुंच गया। महल पहुंचकर उसे एक तंग वजीर की बात याद आई कि वजीर ने सच कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आज मेरी उंगली ना कटी होती तो वो लोग मुझे कुर्बान कर देते, लेकिन वजीर के कैद होने में भला क्या भलाई हो सकती है। बादशाह ने फौरन सोचा और फौरन इस बात के जवाब के लिए वजीर के पास जा पहुंचा। बादशाह ने वजीर को सारी कहानी सुनाई और कहा कि अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम कैद में हो, भला इसमें क्या भलाई दिखाई देती है, क्योंकि कैद में जाते हुए भी तुमने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब मुझे ये बताओ कि तुम कैद में हो तो इसमें क्या भलाई हो सकती है। वजीर ने हंसकर जवाब दिया कि बादशाह सलामत, अगर आज मैं कैद में ना होता तो यकीनन आपके हमरा शिकार पर गया होता और वो लोग आपको छोड़कर मुझे कुर्बान कर देते। क्योंकि मैं एक सेहतमंद इंसान हूँ, इसलिए ये सच है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह की कोई भी हिकमत बगैर मसलिहत के नहीं होती।
اس لیے میرے محترم اور عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، انسان ناشکرا ہے، انسان ہے ہی ناشکرا۔ جب ہم کو خوشیاں مل رہی ہوتی ہیں، جب ہمارے حالات اچھے ہوتے ہیں تو ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک کا ہم پر بہت احسان، بہت کرم ہے۔ اور جیسے ہی ہم پر ذرا کوئی مشکل آتی ہے، پریشانی آتی ہے یا کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم اللہ سے شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ پاک کے فیصلوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہم ہی نظر آئے ہیں، جبکہ اللہ قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے کہ انسان ہے ہی ناشکرا۔ ایک تدبیر انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر اللہ کرتا ہے، اور اللہ پاک کسی انسان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا، اور اللہ پاک انسان کے لیے جو فیصلہ کرتا ہے بے شک اس میں انسان کی بھلائی ہوتی ہے، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ لہٰذا اللہ پاک ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہماری مزید ویڈیو کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔